हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस को। एसएससी सीएचएसएल 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो बेसिकली आपका 2019 सेशन का एग्जाम है। ठीक है, तो ये एसएससी 2019 का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2020 में सीएचएसएल का। ठीक है, और ये दो पार्ट में जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ है। एक पार्ट जो है आपका 17, 18 और 19 मार्च को एग्जाम आपका हुआ था। इसके बाद जो है कोविड की वजह से सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, तो जो सेकंड पार्ट जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो आपका अक्टूबर मंथ में हुआ है। ठीक, तो अभी हम लोग जो है 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, और 18 मार्च के हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद आपको 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट फिर थर्ड शिफ्ट, यानी कि आपको जो है यहाँ पर शिफ्ट वाइज करके आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ताकि आप जो है एक जगह सारे लेसन्स को देख सकें। इसके लिए जो है आपको एक प्लेलिस्ट भी इसका सेपरेट बना दिया गया है, एसएससी सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीजीएल 2020 पीटी का, ठीक है, आपको वहां पर उसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से ईयर वाइज करके हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। 2016 हम लोगों ने कर लिया है, 2019 हम लोगों ने कर लिया है, और 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया, क्योंकि आपका जो है सीएचएसएल और सीजीएल पीटी का एग्जाम अप्रैल और मई मंथ में होने वाला है। तो अभी हम जो है खास तौर पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का यहाँ पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के जो है एग्जाम अब होने वाला है, इसलिए जो हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सोल्व करके जाएंगे। एमबी पब्लिकेशन बुक से आपको 2016, 2019, 2018, 2016 और 2018 में जो है आपको पीटी और मेंस दोनों क्वेश्चन, जैसे कि सीजीएल मेंस में 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, सीपीयू मेंस में 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आपको जो है 2016 और 2019 वाले प्लेलिस्ट में आपको पीटी और मेंस दोनों के क्वेश्चंस मिलेंगे। 2018 में सिर्फ आपको सीजीएल पीटी का भी कुछ सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जाकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम अब नज़दीक है, अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो प्रीवियस जितने भी आपको लेसन्स प्रोवाइड किए गए हैं सबका प्लेलिस्ट जो है अवेलेबल है। आप जाइए और उन्हें देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया गया है कि सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बताना, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS जिसे हम लोग बोलते हैं, और सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, यानी कि सभी रोगों का एक सॉल्यूशन या फिर एक इलाज, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। मेडिसिन यानी कि दवा, ट्रीटमेंट यानी कि इलाज, उपचार, पैनेसिया यानी कि सर्व रोग हर औषधि या फिर रामबाण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सारे रोगों की जो है सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो उससे बोला जाता है पैनेसिया, यानी कि सर्व रोग हर औषधि, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। थेरेपी मतलब हो गया चिकित्सा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ये आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, यही आपके कल के शिफ्ट में या कल के एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर बीच में मिस करेंगे और कुछ ऐसा चीज अगर आप मिस कर देंगे जो आपके एग्जाम में अगर आए, तो फिर आपको ज्यादा अफसोस होगा। ठीक है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा लंबा भी हम लेसन को खींचते नहीं है। मेरा कोशिश यही रहता है कि हम लगभग 20 मिनट में जो है हम क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा दें, ताकि आपका समय तो बचे बचे और मेरा भी बचे, ताकि हम और दूसरे लेसन्स पर भी जो है और ध्यान दे सकें। ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा तो मेरा ही मन करेगा कि अच्छा इस पर ज़्यादा समय लग रहा है, तो चलो बाद में करेंगे। लेकिन हम जो कोशिश करते हैं कि मेरा समय तो बचे ही बचे और आपका भी समय बचे, आप कम समय में जो है ज़्यादा चीज़ों को सीखें। ये मेरा फोकस रहा है हमेशा, इसलिए जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, 20 मिनट का लेसन होता है, आप सभी जो है कंप्लीट देखिए। 20 मिनट अगर आप देखते हैं, कोई ज़्यादा समय तो है नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा अगर लेसन को कंप्लीट देखिएगा। हर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है उसका भी हम आपको अर्थ बताते हैं, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो भी चीज़ें बताते हैं। तो लेसन को कंप्लीट देखिए, ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको OWS का अर्थ बताना है। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है जंगली जानवर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है लेयर, यानी कि मांद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, हच यानी कि संदूक, नेल यानी कि कुत्ता घर, केज यानी कि पिंजरा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वी वेयर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। वी वेयर बिजी एट द वर्क, बिजी एट द वर्क का मतलब क्या होता है? बिजी एट द वर्क का मतलब होता है कि
यू आर बिजी एट योर वर्क प्लेस, यू आर बिजी एट योर वर्क प्लेस, ठीक। लेकिन अगर हम इसके जगह पर यूज करेंगे बिजी विथ वर्क, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यू आर बिजी विथ योर वर्क और होमवर्क। तो यहां पर अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर ये अर्थ निकल रहा है कि मैं अपने काम में व्यस्त था और इसलिए जो है मैं 2:30 बजे लंच करने गया। तो यहाँ पर वर्क प्लेस के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है कि आप अपने काम में बिजी थे और लंच करने 2:30 बजे गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एट की जगह विथ का यूज करना होगा, बिजी एट की जगग आप बिजी विथ का यूज करिए। हम दोनों का अर्थ यहाँ पे समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में ईरर है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। जो क्वेश्चन आपका है वो है आपका देयर वाज नो साइन ऑफ रिकग्निशन ऑन हिज फेस व्हेन दे मेट आफ्टर 10 years। इसका मतलब होता है रिकग्निशन, मतलब होता है पहचानना, ठीक। तो उसके चेहरे पर कोई ऐसा हाव भाव नहीं था कि मैं उसे पहचानता हूं जब वो एक दूसरे से 10 साल बाद मिले, ठीक है। तो कोई साइन नहीं था कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो यहां पर जो है इस सेंटेंस में साइन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा आपका ऑफ, जबकि यहां पर जो है ऑफ का ही यूज है। तो इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि नो इंप्रूवमेंट वाले ऑप्शन के साथ। कंप्रीहेंशन है, आपको इसको फिल करना है, चलिए पढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड इंडियन नेशनल पार्क लोकेटेड इन नॉर्थ चमोली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के नॉर्थ चमोली में एक जो है भारतीय राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नोन फॉर इट्स मिडोज ऑफ इंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स। यानी कि वो किसके लिए जाना जाता है, तो मिडो ऑफ इंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स, यानी कि अल्पाइन फूलों के बारे में वो जाना जाता है। वेराइटी ऑफ फ्लोरा, और वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के यानी कि विविध फ्लोरा वहां पर पाए जाते हैं, इसके लिए ये जो है वैली जाना जाता है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक। अब यहाँ पर है आगे क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या फिल करेंगे, तो देखिए ऑप्शंस है डैट, दिस या फिर दिस। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस का, क्योंकि एक वैली के बारे में बात हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे सिंगुलर, ठीक। दिस रिचली डाइवर्स एरिया, यानी कि यह जो है रिचली डाइवर्स एरिया है कि बहुत ही समृद्ध एरिया है, इज ऑल्सो होम, इज ऑल्सो होम। अब यहां पर अगर ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो विथ है, इन है, टू है और ऑफ है, ठीक। तो यहां पर हम चलेंगे टू के साथ, यानी कि वह जो है घर किसके किसका है, तो इट इज ऑल्सो होम टू रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स, यानी कि जो दुर्लभ और जो खतरे में जो जानवर हैं उनका वो घर है, ठीक है। यानी कि वो उनके घर के रूप में जाना जाता है, इंक्लूडिंग द एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लियोपार्ड, मास्क डिगर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स एंड ब्लू शिप। इनके ये घर के यानी कि जाना जाता है ये जो पूरा एरिया है, ठीक। वर्ड्स उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस है फाइंडिंग, फाउंड, फाइंड या फिर आर फाउंड, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पे हम लोग यूज करेंगे फाउंड का, यानी कि वर्ड्स फाउंड इन द पार्क, बर्ड्स फाउंड इन द पार्क इंक्लूड द हिमालयन मोनल फिजेंट एंड अदर, यानी कि जो है पक्षियां वहां पर पाए जाते हैं। वर्ड्स फाउंड इन द पार्क यानी कि उस पार्क में जो पक्षियां पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग हिमालयन मोनल फिजेंट, यानी कि उन पक्षियों के साथ साथ कौन पाए जाते हैं, तो हिमालयन मोनल फिजेंट एंड अदर जो ऑप्शन है फ्लाइट, हाई, फार या फिर शोरिंग। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि हाई के साथ, एंड अदर फार एल्टीट्यूड वर्ड्स, यानी कि जो बहुत ही ऊंचाई पर यानी कि देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर जो पक्षी रहते हैं वो भी वहां पर पाए जाते हैं। किनके अलावा, जो पक्षी सिंपली तो पाए जाते हैं और हिमालयन मोनल फिजेंट और जो अधिक ऊंचाई पर जो पक्षी रहते हैं वो भी वहां पर पाए जाते हैं। एट 33522 to 3658 मीटर्स एबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से लगभग 3352 से 3658 मीटर की ऊंचाई तक द जेंटल फिल इन द ब्लैंक है शोर, शीन, लैंडस्केप या फिर मूवमेंट। तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि लैंडस्केप के साथ। द जेंटल लैंडस्केप ऑफ द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कॉम्प्लीमेंट्स द रज्ड माउंटेन वाइल्डनेस ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क टू द ईस्ट, यानी कि ये जो लैंडस्केप है यानी कि जो एक टुकड़ा है, ठीक है, वहां पर जो है उसके पूर्व में जो है नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो वहां पर पाया जाता है, यानी कि बहुत ही उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका पूरक बनता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है मतलब कि उसे सम्मोहित करता है। तो यहाँ पर जो है हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि लैंडस्केप यानी कि वो टुकड़ा, यानी कि ये बात हो रहा है पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हुआ
फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है और इसे आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सीखा है, चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, यानी कि ABCD, उसमें से एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक सब्जेक्ट को चूज करना। ठीक, तो सब्जेक्ट को चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, चारों सेंटेंसेस को एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, उनका अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। और ये आप कब कर पाएंगे, जब आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस पर एक्सपर्ट हो पाएंगे। मेरा मानना ये है कि आप अगर कहीं यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, किन्हीं के लेसन देखते हैं कि आप PQRS में बहुत ही जल्दी सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, कि क्योंकि इस पर जो है जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस पर मास्टरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप सीजीएल मेंस में अपियर होने वाला है, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और वहां पे आपको इजी लेवल टू डिफिकल्ट लेवल तक जो है वहां पे आपको PQRS के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आप जितना ज्यादा इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना बेहतर आप वहां पर परफॉर्म कर पाइएगा। और 20 मार्क्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन 1 मार्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, और या फिर आप सलाह के रूप में भी ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या सीखेंगे कि सेंटेंस को अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है अपना राइट आंसर पे आएंगे। तो ये जो है यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में, यहाँ पे बात हो रहा है कि एक फॉरेस्ट के आसपास जो है किंग घूम रहे थे और उन्हें जो है कैप्चर कर लिया गया था एक पावरफुल ट्राइब के द्वारा, यानी कि एक जनजाति जो है, शक्तिशाली जनजाति, उनके द्वारा जो है किंग को जो है कैप्चर यानी कि बंदी बना लिया जाता है, जब राजा जो है उस जंगल के से जो है गुजर रहे थे। वंस व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट द किंग वाज कैप्चर्ड बाय अ पावरफुल ट्राइब। ट्राइब यानी कि जनजाति, यानी कि ऑप्शन बी के साथ, सॉरी बी के साथ जो है आपका सेंटेंस शुरू होगा। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी पे डायरेक्ट ऑप्शन डी पे आ सकते हैं। चलिए इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। द ट्राइबल प्राइस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग टू देयर गॉड। जब उन्होंने राजा को पकड़ा, अब देखिए राजा को पकड़ा तो राजा को अब क्या किया गया कि उसे जो है बलि देने के लिए, भगवान को उन्होंने समर्पित करने के लिए निश्चय किया, यानी कि डिसाइड किया, जो ट्राइबल के प्रेस्ट थे। ठीक है, यानी कि बी के बाद आपका है डी। जस्ट बिफोर द सेक्रीफाइस, यानी कि देखिए अब सेक्रीफाइस के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सेक्रीफाइस के बारे में यहाँ पर फिर से बात हो गया कि जस्ट बिफोर द सेक्रीफाइस, यानी कि बलि देने के जस्ट पहले जो है, हाउएवर ही नोटिस दैट वन ऑफ द किंग्स फिंगर वाज मिसिंग। उनमें उसने जो है नोटिस किया कि राजा का जो एक उंगली है वो मिसिंग था। सिंस इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू सैक्रिफाइस एन इनकम्प्लीट पर्सन टू गॉड द किंग वाज रिलीज्ड। और इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि एक जो है अपूर्ण व्यक्ति कभी भी भगवान को बलि नहीं दिया जा सकता है, इसलिए जो है उन्होंने किंग को छोड़ दिया, यानी कि BDAC आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। बाई एक्सेलरेटिंग डिजिटाइजेशन एंड लेवरेजिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि अगर आप डिजिटलाइजेशन में जो है एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि उनमें वृद्धि लाते हैं, द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर कैन डबल इट्स। तो जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो क्या कर सकते हैं, कैन डबल इट्स फिल इन द ब्लैंक टू ₹70 लाख करोड़ अ स्टडी सेड। ऑप्शंस क्या क्या है, असेट यानी कि संपत्ति, रिपोर्ट, पॉलिसीज यानी कि नीतियां, फंडिंग यानी कि वित्त पोषण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो अपनी संपत्ति को जो है 70 लाख करोड़ तक दुगना कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा बताया गया है एक स्टडी में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, एसेट यानी कि संपत्ति। क्वेश्चन 12 में आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। असर्टेन, असर्टेन मतलब क्या होता है, असर्टेन मतलब होता है आपका पता लगाना या फिर सुनिश्चित करना, ये करेक्ट स्पेल्ड है। डिनाउंस मतलब होता है आरोप लगाना, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। सिस्टमैटिक, सिस्टेमैटिक MATIC, SYSTEMATIC यानी कि ई की जगह आपको ए का यूज करना है। सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित रूप से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मेल, संयोजन, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। तो यहाँ पर देखिए नो मैटर व्हाट, इसका मतलब होता है भले ही, ठीक, भले ही। इसके बाद जो है ये जो डैट का यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, ठीक। नो मैटर व्हाट, चलिए इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियरली हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि नो मैटर व्हाट, भले ही मदर डिड यानी कि मदर ने जो भी किया, भले ही मदर ने जो भी किया, लेकिन जो बच्चा है वो रोना नहीं छोड़ा, यानी कि वो लगातार रोता ही रहा। तो यहाँ पर जो ये डैट का यूज हुआ है ये सुपरफ्लुअस है। आप यहाँ पर सिंपली जो है नो मैटर व्हाट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग, ऑप्शन ए में आपका एरर है, डैट को रिमूव करिए। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द रिसेलिंट का, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है लचीला। ऑप्शंस देखते हैं, बेसलेस यानी कि आधारहीन, लेजी मतलब होता है आलसी, फ्यूरियस यानी कि अतिक्रोध यानी कि क्रोधित होना, सपल यानी कि लचीला। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दोनों का अर्थ लचीला। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जया रोड द रिसर्च पेपर विद द हेल्प ऑफ हर ट्यूटर। जया यानी कि सब्जेक्ट, रोड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट में है। ठीक, तो पास्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका इज बीइंग एलिमिनेट, क्योंकि हम लोगों ने हमें क्या सीखा, वाज ए वेयर। ठीक, ऑप्शन बी आपका वाज, ऑप्शन सी आपका कैन बी, और ऑप्शन डी आपका है वाज रिटन बाय जिया विद द हेल्प ऑफ अवर ट्यूटर। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो आप एलिमिनेट कर चुके हैं। ऑप्शन ए में जो है आपका एलिमिनेट हो गया, सॉरी ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट नहीं हुआ था। ऑप्शन बी में यहाँ पर वास तो है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना था, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। द रिसर्च पेपर वाज रिटन बाय जिया विद द हेल्प ऑफ हर ट्यूटर। ठीक, तो अगर आपको रूल्स याद है तो आप अपने ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वॉइस में कोई प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। ठीक है, द विदेश अकादमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज। आपको उसमें टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और उसमें टेंस और वॉइस सीख सकते हैं। और उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त, यानी कि जो सबसे सटीक है वही आपको ऑप्शन को चूज करना है फिल इन द ब्लैंक में। माधुरी इज ब्रिंगिंग फिल इन द ब्लैंक हर सिस्टर्स डॉटर आफ्टर द डेथ ऑफ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स। माधुरी इज ब्रिंगिंग, यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब का खेल है। ठीक, ब्रिंग ओवर इसका कोई जो है प्रॉपर अर्थ नहीं होगा। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है, ब्रिंग आउट मतलब होता है प्रकाशित करना यानी कि उजागर करना। ठीक, ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना, ब्रिंग इन यानी कि लाना। तो अगर हम ऑप्शन सी को चूज करते हैं, ब्रिंग अप, माधुरी इज ब्रिंगिंग अप फॉर सिस्टर्स डॉटर, यानी कि माधुरी जो है अपने बहन की बेटी को जो है पालन पोषण कर रही है जब उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है मनमौजी। आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, क्योंकि ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। बाकी ऑप्शन जो है गलत है। इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है स्टैसी का ECSTASY, इसका मतलब होता है परम आनंद यानी कि खुश होना। तो यहाँ पर सी की जगह आपको एस का यूज करना है, एलिमेंट। कंप्लेसेंट, PLAISANT, यानी कि एस के पहले आपको आई का यूज करना है और ई के जगह जो है यहाँ पर ए का यूज करना है। कंप्लेसेंट यानी कि विनीत होना, मेहरबान होना, खुश मिजाज होना। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। ऑकर का ऑकर मतलब होता है घटित होना। हिंडर मतलब क्या होता है, हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, एलिमिनेट। हास्टन यानी कि जल्दी, हैपन यानी कि घटित होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, हैम्पो यानी कि हैम्पर मतलब क्या हो गया आपका, बाधित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है, बैक इन सैडल। इसका मतलब क्या होता है कि अपने काम को दोबारा करना, यानी कि अपने काम पर वापस लौट जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन है लर्न हाउ टू राइड, यानी कि आपने कैसे राइड किया जाता है ये सीखा। राइड मतलब गाड़ी चलाना। रिज्यूम ड्यूटी यानी कि आपने जो है पुनः अपने काम पर वापस लौट आए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। टीच समथिंग समवन राइडिंग, यानी कि आप किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। पुट अ न्यू सैडल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द प्रीम का। प्रीम मतलब क्या होता है, प्रीम मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। ऑप्शन देखते हैं, मेच्योर यानी कि परिपक्व, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, डिसेबल यानी कि गंदा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक स्वच्छ और एक गंदा है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है जो अंडरलाइन सेक्शन में है। When they read about the proposed strike of buses, they said, यानी कि जब उन्होंने सुना कि यहाँ पर जो है बस की हड़ताल होने वाली है, we will cross that bridge when we come to it। cross that bridge ये आपका जो है इडियम है। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि समस्या को सुलझाना। जब कोई समस्या आएगा आप उस समय जो है उस समस्या को सुलझा लेंगे, यानी कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वी विल सोल्व द प्रॉब्लम व्हेन वी कम टू इट। अगर यह प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। और प्रिवेंट के साथ हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रीपोजिशन यूज करना, फ्रॉम। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा।
तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट, प्रिवेंट के साथ आपको क्या यूज करना है, फ्रॉम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपके एरर में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ जाता है। कॉल देम फॉर टॉक्स, यानी कि आपने वार्तालाप करने के लिए उन्हें बुलाया। कैंसिल आवर प्लान्स, यानी कि आपने पूरे प्लान्स को कैंसिल किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। एक्सपर्ट सेड that several steps were being taken to promote foreign trade at as it is constituted 45% of country's economy। तो ये आपका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ है। अब आपको जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं कि ये पार्ट जो है आपका कौन से फॉर्म में है, यानी कि पास्ट में है, ठीक। और ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, हम इस पार्ट के बेस पर ही चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसे हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, अगर ये पास्ट में होता है तो उसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, या फिर सिंपल पास्ट में होता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं। अगर आपको नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, वहां पर जाइए और वहां पे सर्च आइकन में सर्च करिए नारेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा। आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, नारेशन के या फिर डायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग बोलते हैं, सारे सॉल्यूशन जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे। एकदम डिटेल में आपको बताया गया है उस पीडीएफ में, ठीक है। तो आप जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस प्रकार के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डेली जो है पीडीएफ फॉर्म में दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है यहाँ पर एम्पल, तो एम्पल का अर्थ क्या हुआ, प्रचुर मात्रा में। इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे, तो ये सारे जो है आपको दिए जा रहे हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। मींस कि आपको सारे प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एमबी पब्लिकेशन जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या हो रहा है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम जितने भी प्रीवियसली पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा, सारा आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो इस प्रकार के पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिल रहे हैं, डेली आपको मिल रहा है। इसके अलावा आपको करेंट अफेयर्स भी मिल रहा है। फरवरी मंथ का आपको जो है वहां पर आपको शेयर किया जा रहा है। पार्ट 3 हो चुका है, एक पार्ट आपको और मिलेगा करेंट अफेयर्स का, और फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स कंप्लीट, ठीक है। तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड करें, उन्हें पढ़ें, सीखें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 23, यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज वेयर एयर ड्रॉप फॉर एनिमल स्टार्विंग ड्यूरिंग द ट्रेजिक बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पोटैटोज वेयर, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस में चेंज है। तो पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हम लोग एयर ड्रॉप की जगह जो है क्या यूज करेंगे, एयर ड्रॉप्ड का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज जो है वो गिराए गए थे ऊपर से, किनके लिए, तो एनिमल्स को, एनिमल जो है भूख से ना मरे ड्यूरिंग द ट्रेजिक बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर यानी कि जो जंगल में आग लगी थी उसके दौरान जो है ऊपर से गिराए गए थे, ताकि जो एनिमल्स बचे हुए हैं उनको जो है बचाया जा सके, वहां से कैरेट्स और स्वीट पोटैटोज। तो देखिए ये जो बुश फायर में एक जो है किन्हीं ने पिक्चर लिया था और उन्हीं को जो है कोई अवार्ड भी दिया गया है, और इसके बारे में हम आपको करेंट अफेयर्स में भी बताए हैं। तो आप जाकर करेंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है आप उन्हें देखिए, ठीक। ये आपके लिए करेंट अफेयर्स भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस को जो है अरेंज करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं, एमबी पब्लिकेशन के बुक में भी हम लोगों ने सीखा है, तो अगर आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं हमें रेगुलर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है। एक्सहेल, इसका मतलब होता है सांस को छोड़ना। अब इसका विपरीत क्या होगा, रिस्पाइट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विराम या फिर से विराम या फिर राहत करना। इंस्पायर यानी कि प्रेरित। इनहेल यानी कि सांस लेना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। एंटोनिम बताना है तो एक्सेल मतलब क्या, सांस को छोड़ रहे हैं आप, और इनहेल मतलब कि सांस ले रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका है एक्सपेल यानी कि निष्कासित करना, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पीडीएफ में आंसर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से आकर जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 17 मार्च थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आप लोग जो है प्रीवियस लेसन्स को भी रेगुलर देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये लेसन भी अगर आपको समझ में आया पूरी तरीके से तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।